प्रणाम आचार्य जी। अर्जुन अभी कहते हैं कि कृष्ण से कि धृतराष्ट्र पुत्र चाहे मुझे मार भी दे पर मैं ये तो गलत ही है लड़ना उनसे। हमारे आम जीवन में भी ऐसे ही चलते रहता है कि हम इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बहुत बार, या फिर कोई हमें करता है कि भाई मर जाएंगे तुम ये नहीं करोगे, या फिर हम कभी कभी अपराध भी करने के लिए मतलब पता है कि मौत की भी सज़ा हो सकती है, फिर भी मतलब खुद मिट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं शरीर रूप से। पर ये क्या चीज़ है कि अहंकार मतलब उसको सच्चाई से प्रेम भी है बट वो शरीर को मिटने देता है कभी कभी मतलब बहुत बारी, पर वो खुद बचा बचा रहता है क्योंकि शरीर ही नहीं बचा। तो पशु ऐसा नहीं करते। दो पशुओं में अगर लड़ाई हो रही हो तो आमतौर पे जो हार रहा होता है वो प्राण रक्षा के लिए दुम दबा के भाग जाता है। पशु ऐसा नहीं करेंगे कि सम्मान की खातिर आखिरी सांस तक लड़ें। मनुष्य ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य का तादात्म्य शरीर की अपेक्षा मन से ज़्यादा है। पशु का तादात्म्य शरीर से है, तो पशु शरीर रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। मनुष्य शरीर से ज़्यादा मन है, मनुष्य मन रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य मन रक्षा के लिए अपने शरीर को 100 तरह के कष्ट दे सकता है, और बहुत जो विरल स्थितियों में वो मन की रक्षा के लिए शरीर की कुर्बानी तक दे सकता है। इसीलिए पशु आत्महत्या नहीं करते। ये अच्छी बात है कि मनुष्य मन को शरीर से ऊपर का स्थान देता है, लेकिन ये बात दो रूप ले सकती है। एक तो ये कि मन को उठाने के लिए आप शरीर की बलि दे दो, जैसा ऋषियों ने करा, जैसा बहुत सारे योद्धाओं ने करा, कि किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए उन्होंने शरीर को कुर्बान कर दिया। और उल्टा भी हो सकता है कि मन को गिराने के लिए आप शरीर को बर्बाद कर लो, जैसा एक शराबी करता है। भाई मन दोनों चीजें मांग सकता है। मन एक चीज मांग सकता है कि मुझे कोई बहुत ऊंचा ध्येय पाना है और उसके लिए यदि शरीर की आहुति देनी पड़े स्वीकार, तो शरीर की तो आहुति दे दी गई। क्यों? क्योंकि मन की इच्छा थी ऊंची। उल्टा भी हो सकता है, शरीर की आहुति दे दी गई क्योंकि मन की इच्छा थी नीची। लेकिन दोनों स्थितियों में एक बात साझी है, मन शरीर से ऊपर आता है मनुष्यों में, पशुओं में नहीं आता। इसीलिए मन को साधना होता है, शरीर को नहीं। इसीलिए वेदांत का स्थान योग से बहुत ऊपर का होता है। इसीलिए आप यदि रमण महर्षि से जाकर के पूछें कि आसन आदि लगाने से क्या लाभ होगा, और उनसे पूछा गया, तो हंसकर बोलते थे कि तुम कब शरीर नामक पशु को पूरी तरह साध पाओगे? ये प्रयत्न व्यर्थ है। मन को साधो, मन को। और यही वजह है कि योग वेदांत से कहीं ज्यादा प्रचलित भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग पशु के तल पर जीते हैं। तो उनको जब कोई शारीरिक क्रिया वगैरह बता दी जाती है तो उनको ज्यादा सुविधा रहती है। आप एक पशु से कहें कि अपने मन को स्वच्छ करो, वो बेचारा कैसे करेगा? पर पशुओं को शारीरिक तौर पर कुछ प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ऐसे दौड़ना है, ऐसे कूदना है। देखा है ना, सर्कस में जानवर कूद पड़ते हैं और ऐसे। तो ज़्यादातर लोग उसी तल पर जीते हैं। तो कहते हैं हमें कोई तुम शारीरिक अभ्यास की बात बता दो, हमारा चल जाएगा। वेदांत में शारीरिक अभ्यास जैसा कुछ नहीं है। वेदांत कहता है ये शरीर, इसको अभ्यास देके क्या कर लोगे? मन की बात करो, क्योंकि तुम मन हो। पशु शरीर होता है, मनुष्य मन होता है।